मृदा की धनायन विनिमय क्षमता। शॉर्ट में बात करें सीईसी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। ऑफ सॉइल। मृदा की धनायन विनिमय क्षमता। पिछले पार्टों की अगर हम बात करें, 3 पार्ट अब तक के हो चुके हैं। पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो पहले पार्ट में हमने आयन विनिमय की परिभाषा के बारे में पढ़ा, साथ ही आयन विनिमय के प्रकार के बारे में पढ़ा। उसके बाद में दूसरा पार्ट आया था, दूसरे पार्ट में हमने धनायन विनिमय की क्रियाविधि के बारे में पढ़ा। तीसरे पार्ट में ऋणायन विनिमय के बारे में और विनिमय आयनों के प्रकार के बारे में अध्ययन किया। तो जिन विद्यार्थियों ने ये तीनों पार्ट नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, उस पर क्लिक करके आप तीनों वीडियो को देख सकते हैं। तो बात करते हैं मृदा की धनायन विनिमय क्षमता के बारे में कि भाई मृदा की धनायन विनिमय जो क्षमता है वो होती क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा की अगर हम बात करें, 1 किलोग्राम मृदा द्वारा अधिशोषित किलोग्राम मृदा द्वारा अधिशोषित हाइड्रोजन आयंस या इसके समतुल्य अन्य धनायन की अधिशोषित मात्रा उस मृदा की धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। परिभाषा क्या पढ़ी हमने कि भाई 1 किलोग्राम मृदा है, 1 किलोग्राम कोई भी मृदा है, उस मृदा के द्वारा अधिशोषित H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोजन आयन के समान ही कोई दूसरे धनायन हो सकते हैं, समतुल्य धनायन, समतुल्य अन्य धनायन। अन्य धनायन कौन कौन से हो सकते हैं भाई? पोटेशियम आयन हो सकता है, सोडियम आयन हो सकता है, कैल्शियम आयन हो सकता है, मैग्नीशियम आयन हो सकता है। ये सारे क्या है? धनायन है। भाई या तो मृदा कोई भी 1 किलोग्राम मृदा है, उस मृदा पर H+ आयन अधिशोषित है, या इसी के समान यानी कि इतने ही आवेश युक्त दूसरा धनायन जैसे पोटेशियम हो सकता है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। उन धनायनों की अधिशोषित मात्रा भी कितने धनायन उस मृदा पर क्या होते हैं? अधिशोषित होते हैं। वो उस मृदा की क्या कहलाती है? धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। कोई भी 1 किलोग्राम मिट्टी है, 1 किलोग्राम मृदा है, उस मृदा पर शॉर्ट में अगर बात करें भाई किसी भी मृदा 1 किलोग्राम मृदा पर अधिशोषित धनायनों की मात्रा ही क्या कहलाती है? धनायन विनिमय क्षमता, CEC, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहलाती है। तो ये तो थी परिभाषा। उसके बाद में धनायन विनिमय क्षमता की बात करें, इसे शॉर्ट में CEC भी कहते हैं, CEC भी कहते हैं। CEC क्यों कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म है इसकी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, CEC भी कहा। उसके बाद में इसकी मात्रक की जो इकाई है कि भाई धनायन विनिमय जो क्षमता है, धनायन विनिमय क्षमता को मापा जाता है सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम।
इस इकाई में क्या किया जाता है, इसको प्रदर्शित किया जाता है। शॉर्ट में अगर हम बात करें सी मोल प्रति किलोग्राम, इनवर्स के रूप में भी लिख सकते हैं या फिर प्रति किलोग्राम के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गई इसको प्रदर्शित करने की इकाई। प्रदर्शित करने की इकाई किस कौन सी हो गई, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। उसके बाद में कोई भी मृदा है, किसी भी मृदा की अगर हम बात करें, सभी मृदाओं का जो संगठन है वो संगठन भी अलग अलग होता है। उनकी संरचना की बात करें तो संरचना भी अलग अलग होती है। तो धनायन विनिमय जो क्षमता है, धनायन विनिमय क्षमता की अगर हम बात करें तो कोई भी मृदा है जिस मृदा की धनायनों को धारण करने की जो क्षमता है, यानी कि धनायन विनिमय क्षमता जितनी अधिक होगी वो मृदा उतने ही अधिक धनायनों को अपनी सतह के ऊपर क्या कर सकती है, अधिशोषित कर सकती है। अलग अलग जो मृदाएं हैं उन सभी अलग अलग प्रकार की मृदाओं की जो धनायन विनिमय क्षमता है, सभी अलग अलग प्रकार की मृदाएं होती है, संगठन वगैरह क्या होता है सभी का अलग अलग होता है। तो उनको उन मृदाओं की धनायनों को धारण करने की जो क्षमता है वो क्षमता भी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें भाई कोई भी मृदा है, मान लेते हैं भाई किसी मृदा की धनायन विनिमय जो क्षमता है, किसी मृदा की CEC, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, CEC 10 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम है। धनायन विनिमय क्षमता कितनी है, 10 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम है। तो उस मृदा की, तो उस मृदा के 1 किलोग्राम में अधिशोषित धनायन या अधिशोषित एच प्लस आयनों की मात्रा कितनी होगी, 10 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होगी। कोई भी मृदा है, कोई भी मृदा की जो धनायनों को अधिशोषित करने की जो मात्रा है कितनी है, 10 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम है, कि किसी भी प्रकार की मृदा हो सकती है। तो वह मृदा 1 किलोग्राम में कितने H प्लस आयनों को यानी कि कितने धनायनों को अधिशोषित कर सकती है, 10 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम जो धनायन है उनको क्या कर सकती है, अधिशोषित कर सकती है। तो ये थी धनायन विनिमय क्षमता, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता। इसमें नोट करने वाली बात की अगर हम बात करें, एक मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन की अगर हम बात करें, धनायन विनिमय जो क्षमता है CEC, इसको पहले मापा जाता था मिली तुल्यांक प्रति किलोग्राम में, सॉरी प्रति 100 ग्राम में। तो नोट की अगर हम बात करें, CEC को पूर्व में यानी कि पहले किस में मापा जाता था, मिली तुल्यांक प्रति 100 ग्राम। मिली तुल्यांक प्रति 100 ग्राम, ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो धनायन विनिमय जो क्षमता है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है, इसको पहले मिली तुल्यांक प्रति 100 ग्राम में मापा जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय पद्धति आई, IS सिस्टम आया या SI सिस्टम आया, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोलते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अकॉर्डिंग इसको किस में मापा जाने लगा, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम में मापा जाने लगा। और इन दोनों इकाइयों की अगर हम बात करें, वे मिली तुल्यांक प्रति 100 ग्राम या फिर सेंटीमोल प्रति जो किलोग्राम है, इन दोनों इकाइयों का जो मान है वो कैसा होता है, बराबर होता है। तो ये थी हमारे पास में धनायन विनिमय क्षमता। भी सवाल के रूप में ये भी पूछा जा सकता है कि भाई कोई भी मृदा है, उसकी धनायन विनिमय क्षमता किस इकाई के द्वारा मापी जाए। तो पूर्व की पद्धति भी पूछ सकता है कि भाई पहले किस में मापी जाती थी धनायन विनिमय क्षमता, तो पहले मापी जाती थी मिली तुल्यांक प्रति 100 ग्राम में। अब किस में मापी जा रही है, अब मापी जा रही है सेंटीमोल प्रति किलोग्राम।
उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे कि भाई अलग अलग प्रकार की जो मृदाएं हैं, उन मृदाओं की जो धनायन विनिमय क्षमता है, कैटायन एक्सचेंजेबल जो कैपेसिटी है, वो अलग अलग होती है। रेंज की अगर हम बात करें भाई कितनी कितनी होती है, जैसे इलाइट समूह है, मांटमोरिलोनाइट समूह है, हाइड्रस माइका समूह है, तो उनकी बात करते हैं। तो मैं सारणी ड्रॉ करता हूं। सिलिकेट जो मृदा क्ले है और ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता। मृदा क्ले व ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता। मृदा क्ले है, मृदा क्ले की धनायन विनिमय क्षमता, साथ ही ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता, उसकी सारणी बनाते हैं। तो सारणी की अगर हम बात करें, सबसे पहले ले लेते हैं मांटमोरिलोनाइट समूह, यहाँ पे सारणी की अगर बात करें, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, धनायन विनिमय क्षमता, एक तो ले लेते हैं इनका औसत, भी औसत मान क्या है, और दूसरा रेंज ले लेते हैं, औसत एवरेज, और दूसरा रेंज। या परिसर बोलते हैं हिंदी में। धनायन विनिमय क्षमता मापी किस में जा रही है, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। पहले की अगर हम बात करें, ये सारणी इस तरीके से बनानी है। इसमें क्या करेंगे, मृदा क्ले आ जाएंगी। मृदा क्ले हमने पढ़ी थी मृदा कोलॉइड्स के अंतर्गत। सिलिकेट मृतिका के 3 भाग पढ़े थे हमने, मांटमोरिलोनाइट समूह, इलाइट समूह और हाइड्रस माइका समूह। तो मैं सारणी को ड्रॉ कर देता हूँ। भी सारणी में क्या क्या जो मान आएंगे, कितनी इनकी औसत मान है। तो सबसे पहले आता है मांटमोरिलोनाइट समूह। उसके बाद में आता है नंबर 2 इलाइट या हाइड्रस माइका समूह। नंबर 3 आता है केओलिनाइट समूह। उसके बाद में नंबर 4 आता है वर्मिकुलाइट समूह। इन सभी की जो धनायन विनिमय क्षमता है, कितनी इनकी धनायन विनिमय क्षमता है, एवरेज कितनी है। उसके बाद में नंबर 5 क्लोराइड समूह। नंबर 6 की अगर हम बात करें, एलोफेन। नंबर 7 की अगर हम बात करें, ऑक्साइड आ जाते हैं, वह हाइड्रोक्साइड आ जाते हैं।
नेक्स्ट आता है लास्ट ह्यूमस। इनकी जो धनायन विनिमय क्षमता है कितनी कितनी होती है उसकी अगर हम बात करें तो मान लिख देता हूं मैं। जो मांटमोरिलोनाइड समूह है इसकी धनायन विनिमय क्षमता की बात करें, इसका जो औसत होता है धनायन विनिमय क्षमता का जो मान है वो होता है 8 का, यानी कि इसकी जो धनायन विनिमय क्षमता कितनी होती है 8 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। ये किसकी धनायन विनिमय क्षमता है? मांटमोरिलोनाइड समूह की। औसत की अगर हम बात करें तो इसका जो औसत मान है वो होता है 3 से 15 का, यानी कि जो मांटमोरिलोनाइड समूह है उसकी जो रेंज है वो कहां से कहां तक इनकी धनायन विनिमय क्षमता हो सकती है। तो मांटमोरिलोनाइड समूह की जो न्यूनतम धनायन विनिमय क्षमता है वो तो है 3 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, और अधिकतम जो धनायन विनिमय क्षमता है वो कितनी है 15 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। और औसत की अगर हम बात करें एवरेज कितने की आ रही है, एवरेज जो आ रही है 8 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम की आ रही है। दूसरी अगर हम बात करें मांटमोरिलोनाइड समूह की, मांटमोरिलोनाइड हो गया इलाइटिया हाइड्रस माइका समूह के बारे में। तो इलाइटिया हाइड्रस माइका समूह की अगर हम बात करें तो इसकी जो औसत मान आता है वो आता है 30 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। कितना आ रहा है 30 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। रेंज की अगर हम बात करें इसकी जो औसत आ रही है वो औसत मान है 20 से 40 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। यानी कि इलाइटिया हाइड्रस माइका जो समूह है इसकी न्यूनतम धनायन विनिमय क्षमता 20 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम और अधिकतम 40 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। औसत की बात करें तो औसत कितना है 30 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में केओलिनाइड समूह। केओलिनाइड समूह की अगर हम बात करें, केओलिनाइड जो समूह है इसकी जो धनायन विनिमय क्षमता होती है वो होती है 80, और रेंज की बात करें 60 से 100। तो रेंज कितनी है 60 से 100 और औसत आता है 80 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। वही न्यूनतम धनायन विनिमय क्षमता 60 हो सकती है, अधिकतम 100 हो सकती है, और जो मध्य की जो औसत आती है औसत 80 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। उसके बाद में वर्मिकुलाइट समूह आता है। वर्मिकुलाइट समूह की बात करें तो इसकी 150 होती है, यानी कि 100 से 200 के मध्य में होती है। 150 इनको एक बार लिख ही देता हूं मैं। वर्मिकुलाइट समूह है, वर्मिकुलाइट समूह की कितनी है 150। और परिसर की बात करें, रेंज की बात करें तो 100 से 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। इसी प्रकार वर्मिकुलाइट हो गया। क्लोराइड समूह की बात करें, क्लोराइड समूह की 30 होती है 130, उसके बाद में 20 से 40। ये हो गई किसकी 30 होती है। क्लोराइड समूह है, क्लोराइड समूह की जो धनायन विनिमय क्षमता है न्यूनतम 20 अधिकतम 40। औसत की बात करें तो औसत होती है 30। इसी तरीके से एलोफेन है, एलोफेन की बात करें तो एलोफेन की 100 होती है 50 से 200 के मध्य में। न्यूनतम 50 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, अधिकतम 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। और औसत की बात करें तो औसत होता है इसका 100 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड समूह की बात करें तो ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड समूह की बात करें तो इसका जो औसत आता है वो 4 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। रेंज की बात करें 3 से 10 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम।
ये सभी जो मान दिए गए हैं सारे जो भर रखे हैं सारणी में, सारे किसमें है, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। उसके बाद में आता है हमारे पास में ह्यूमस। तो ह्यूमस की अगर हम बात करें, ह्यूमस की जो धनायन विनिमय क्षमता होती है सबसे अधिक होती है, क्योंकि सबसे अधिक ऋणावेश पाया जाता है 200। तो इसकी क्या आती है, औसत। उसके बाद में दूसरी परिसर की बात करें, रेंज की बात करें, तो 100 से 300, ये इसकी क्या होती है, धनायन विनिमय क्षमता। तो ये थी हमारे पास में मृदा के वे ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता की सारणी के द्वारा इसको हमने समझा। सर्वाधिक जो धनायन विनिमय क्षमता पाई जा रही है, किसकी पाई जा रही है, ह्यूमस की पाई जा रही है। ह्यूमस की जो धनायन विनिमय क्षमता कितनी है, 100, न्यूनतम तो कितनी है इसकी धनायन विनिमय क्षमता, 100 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, अधिकतम 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। और रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज कितनी है इसकी, 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। तो ये थी हमारे पास में मृदा की धनायन विनिमय क्षमता। मृदा की धनायन विनिमय क्षमता में क्या पढ़ा हमने, 1 किलोग्राम मृदा है, उसके द्वारा अधिशोषित धनायनों की कुल मात्रा ही क्या कहलाती है, मृदा की धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। और पूरी परिभाषा लिखना चाहें तो पूरी क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम जो मृदा है उसकी सतह पर अधिशोषित H+ आयन या उसके समतुल्य अन्य धनायनों की अधिशोषित मात्रा ही क्या कहलाती है, धनायन विनिमय क्षमता कहलाती है। मात्रा की इकाई की बात करें तो मात्रा की इकाई क्या है, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम में मापा जाता है। पूर्व में पद्धति कौन सी थी, पूर्व में मापने के लिए मिली तुल्यांक प्रति 100 ग्राम का उपयोग किया जाता था। अलग अलग प्रकार की जो मृदा है उन सभी की धनायन विनिमय क्षमता कैसी होती है, अलग अलग होती है। ये हमने 8 एग्जाम्पल के द्वारा समझा है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में धनायन विनिमय क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक। तो वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट कर सकते हैं। यदि आपको ये पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। साइड में सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं संपूर्ण पाठ के नोट्स फ्री में प्राप्त करने के लिए। तो बात करते हैं हम जो मृदा की जो धनायन विनिमय क्षमता है उसको प्रभावित करने वाले कारक।